सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन व बअस नबिय्यना व हबीबना व वकीलना व कफ़ीलना मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ातमन नबिय्यीन व अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। फ़सलातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदि वल अता माहिय्यद दुनूबि वल ख़ता शफ़ीइना यौमल जज़ा हबीबि रब्बिल उला सुब्हानल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे दीन और इस्लामी भाइयों, कुरान समझने के लिए फैज़ान मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। सुब्हानल्लाह, क्या बात, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। और मकाम मुस्तफ़ा जानने के लिए कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। सुब्हानल्लाह, बेशक हक है। सुब्हानल्लाह। कुरान नबी से अलग नहीं, नबी कुरान से अलग नहीं। वाह, सुब्हानल्लाह, बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल तर्जुमाने अहले सुन्नत। सुब्हानल्लाह, क्या सुब्हानल्लाह। वो कुरान है जो नबी को दिखाता है, वो नबी हैं जो कुरान सुनाना करता है। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। यही कुरान था जो मुस्तफ़ा से सुनकर कुफ़ार मुसलमान हुए, और यही कुरान सुनकर मुस्तफ़ा का फैज़ान जान गए, मकाम मुस्तफ़ा समझ में आ गया। अगर आप सही मानों में कुरान पढ़ें तो वाकई कुरान क्या ये समझते हैं कि कुरान मकाम मुस्तफ़ा घटाने के लिए आया है? नहीं नहीं, कुरान मुस्तफ़ा का मकाम दिखाने के लिए आया है। कुरान उतरा है मुस्तफ़ा का जलवा दिखाने के लिए। उस नबी की जब तारीफ़ होती है कलामे इलाही से होती है, अल्लाह अपने हबीब की तारीफ़ करता है। जब से आप बहुत देर से मेरे अज़ीज़ हज़रत इदरीस अशरफ़ी मौलाना से बड़ी प्यारी गुफ्तगू समात फरमा रहे थे, आप सुन रहे थे हुजूर के मकामात को, आप जान रहे थे मुस्तफ़ा के फैज़ान को। मैं आप सर्च करूं, इस कुरान को पढ़ो, कुरान आपको दिखाएगा नबी का मकाम क्या है। जिन्होंने कुरान के लिए बड़े बड़े मदरसे तो खोल लिए हैं, बड़े बड़े हाफिज तो पैदा कर लिए हैं, ऐन और हा का गाढ़ा गाढ़ा आवाज़ तो निकाल लिया होगा, लेकिन कुरान का फैज़ान उनके सीने में अभी तक नहीं आया। तभी तो कुरान पढ़कर भी नबी को अपने जैसा समझ रहे हैं, कुरान जानते हुए भी नबी की शान में गुफ्तगू बड़ी यावा गोई की कर रहे हैं। वो कुरान पढ़ता हुआ नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, वो कुरान पढ़ता हुआ नबी को अपने जैसा कह रहा है। ऐ कुरान तू बता दे तो सही, तेरा सुनाने वाला कैसा है? वो कुरान कहता है तुम मेरे हबीब के बारे में पूछ रहे हो, तुम मेरे हबीब के बारे में पूछ रहे हो। अल्लाह ताला उस हबीब के चेहरे को वद्दुहा कहता है, अल्लाह ताला उस नबी के जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कहता है। वो परवरदिगार अपने हबीब के शहर को कहता है ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह उस हबीब के हाथ को, अल्लाह अपने हबीब के हाथ को कहता है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह अपने हबीब के हाथ
को कह रहा है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अरे समझने वाले, ए कुरान पढ़ने वाले, कुरान अगर पढ़ रहा है तो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम भी तो जरा पढ़ ले। वो क्या शान है मुस्तफ़ा की, क्या शान है। उनके हाथ को अल्लाह अपना हाथ कहता है, उनके चेहरे को अल्लाह शम्सो दुहा कहता है, उनके बालों की सियाही को वल्लैली इज़ा सजा फरमाता है। वो हबीब अगर गुफ्तगू करते हैं तो वो कहता है वकीली ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। ए हबीब तेरे गुफ्तगू करने की कसम है, ए महबूब तेरे बात करने की कसम है। अल्लाह उनके बात करने की कसम याद फरमाए। वो उनकी हयात को कहता है लअमरका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ए महबूब तुम्हारी जिंदगी की कसम है। अल्लाह उस हबीब के जिंदगी की कसम याद फरमा रहा है। कुरान क्या है? कुरान नाते मुस्तफ़ा भी है, कुरान जलवाए मुस्तफ़ा भी है, कुरान अल्लाह के हबीब का उसवा भी है, कुरान नबी की सीरत भी है, कुरान नबी का अखलाक भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा से किसी ने पूछा था हुजूर के अखलाक क्या थे, हुजूर के अखलाक क्या थे। दो जुमलों में बीबी आयशा ने जो तारीफ की है वो फरमाती हैं काना खुल्क़ुहु मिनल कुरान, खुल्क़ुहु मिनल कुरान। हुजूर की अखलाक कुरान है या कुरान हुजूर की अखलाक है। कुरान जो देख रहे हो, ये कुरान जो तुम्हारे हाथों में मौजूद है, ये बंद है, अगर इसको फैला दो तो मुस्तफ़ा की सीरत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की यही सीरत है कुरान, हुजूर का यही फरमान है कुरान। और ये वो कुरान है कि मुस्तफ़ा ने दिया 1400 साल पहले, आज तक जैसा का वैसा महफूज है। सुभान अल्लाह। इसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पर 2 वहीयें नाजिल फरमाई। एक वही जो मतलू जिसे कहते हैं वो कुरान है, ये भी वही है, और हदीस है तो ये भी वही है। सुभान अल्लाह। हदीस भी वही, इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानो अपने हबीब की शान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, वो तो वही बोलता है जो मैं उन पर वही नाजिल फरमाता हूँ, जो मेरा हुक्म नाजिल होता है। तो गोया अगर हदीस ज़ुबान मुबारक से इरशाद हो रही है तो वो भी कलाम खुदा ही है जो हुजूर के क़ल्ब पर अल्लाह ने बिला वास्ता नाजिल फरमाया है। ये भी वही है और कुरान भी वही है। मुस्तफ़ा की ज़ुबान से कुरान सुनाया गया। सोचो ज़रा तो सही, वो कुरान जो अल्लाह के पास से आया था, न वो हुरूफ थे, न वो अल्फाज थे, न वो कोई दूसरी चीज़ थी, वो एक मफ़हूम है जो मुस्तफ़ा के क़ल्ब नास पर उतरा। अल्लाह ने अपने कलाम को सौत देना चाहा, हुरूफ की सूरत देनी चाहिए तो मुस्तफ़ा के लब को अता फरमा दिया, हुजूर की ज़ुबान अता फरमा दिया। हुजूर पढ़ दिए, हुजूर पढ़ रहे हैं अल्लाह के मतलब की बात, अल्लाह के मतलब को मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो वो कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। इस हैसियत से तनाजुर में अगर आप मकाम मुस्तफ़ा को समझें तो कितना ऊंचा मकाम है कि वो हुजूर की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, वो हुरूफ जिसे तुम कुरान कह रहे हो, जिसे बग़ैर वज़ू के छू नहीं सकते, जिसे बग़ैर नहाए तुम हाथ नहीं लगा सकते, वो कुरान जिसकी तुम रोज़ तिलावत करते हो, ये कहाँ से आए हैं, किसकी ज़ुबान है, किसके लफ्ज़ हैं, किसने दिए हैं? बखुदा बखुदा वो मुस्तफ़ा ही की ज़ुबान है, वो हुजूर ही का लहजा है, वो हुजूर ही का दिया हुआ है। पढ़ते हुजूर हैं, अल्लाह उसे अपना कलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे अपना कलाम कहता है और कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ए यासीन, ए मेरे महबूब, कसम है कुरान की, तुम तो मेरे रसूलों में से हो, तुम तो मेरे रसूलों में से हो। और जितने अंबिया आए हैं उन सबको किताब दी गई, वो किताब लेकर आए, मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह का कलाम लेकर आए। सुभान, क्या बात है। हुजूर के क़ल्ब पर कलाम उतरा है,
इस शान का कोई नबी नहीं। और नाश करो किस्मत पर है मुसलमानों, जितनी किताबें सारे नबियों को दी गईं, उन सारी किताबों से लाजवाब किताब तुम्हारे नबी को दिया गया। वो किताबें उस जमाने में थी जब साइंस अभी तरक्की पजीर थी और इंसान का अक्ल भी कमाल की तरफ चल रहा था। इंसान ज़मीनों आसमानों की खोज में शुरू भी नहीं किया था होगा। उस ज़माने में इंजील पढ़ी गई, उस ज़माने में तौरात पढ़ी गई, उस ज़माने में ज़बूर पढ़ा गया। लेकिन आज जब आसमान की कमंदें इंसान डाले हुए दिखाई देता है, मरीख पर इंसान का बनाया हुआ रॉकेट चल रहा है, सूरज की लंबाई और चौड़ाई गिनी जा रही है, रोशनी की रफ्तार को नापा जा रहा है, जमीन की गहराई और ऊंचाई को नापा जा चुका है। वो जमाना जब इंसान अपनी तरक्की के इतने ऊंचे मदारिज पर पहुंच चुका हो और इतने ऊंचे मदारिज पे पहुंचने के बाद उस इंसान के सामने जब कुरान रखा जाता है तो वो इंसान आज कहने पे मजबूर है कि जिस चीज को खोज कर हम बड़ी मुश्किलों से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, कुरान तो बहुत पहले ही वो सारी बातें बता चुका है। कुरान वो सारी चीजें पहले ही सुना चुका है। वो अल्लाह का नबी इंसान तहकीक कर करके, साइंस की नुक्तादवानियां करके, साइंस की हिंदी की चिंदी करके जिस बात को समझने की इंसान आज कोशिश कर रहा है या कोशिश कर चुका है और समझ लेता है, तो फिर इसके बाद कुरान जब शुरू होता है, कुरान बोलने लगता है, नबी का फरमान बोलने लगता है, तो एक काफिर की जुबान भी ये बोलने पे मजबूर हो जाती है। इंसान आज का इंसान साइंस की तरक्कियात से जितने इल्म को हासिल किया है वो मुस्तफ़ा की ज़ुबान ने चंद लफ्ज़ों में पहले ही सुना दिया है, वो सबसे पहले ही सुना दिया है। दोस्तों, आज के दौर में कुरान मजीद पूरी दुनिया को लिए दावत फ़िक्र है, दावत फ़िक्र है। वो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि इंसान जितनी तरक्कियाँ कर रहा है वो सारी की सारी देखने में नजर आती हैं कि कुरान में सबसे पहले ही बयान किया जा चुका है। मेरे दोस्तों, कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मुस्तफ़ा की ज़ुबान से अता हुआ है और इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों में तो दिया है, लेकिन हिफाजत उसने अपने ज़िम्मे करम पर रख ली है। आप मालूम है कि इंसान बहुत किस्म के हैं, कोई अक्लमंद भी होगा, कोई बेवकूफ़ भी होगा, कोई साइंस का मतवाला होगा और दुनिया का मतवाला होगा, कोई ईमान का लुटेरा होगा, कोई ईमान का डाकू होगा। सिर्फ आशिकों के हाथ में ही कलाम नहीं रहेगा, दुनिया के नित नए इंसानों के सामने ये कुरान पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को इंसानों की मर्जी पर नहीं रखा है बल्कि अपनी मर्जी पे रखा है और फरमा दिया, हबीब इसकी हिफाजत हमने उतारा है तो इसकी हिफाजत भी हम ही फरमाने वाले हैं और सुबह क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत की जाती रहेगी। ऐज़ान गिरामी, ये हो सकता है कि कोई माना बदल ले, ये हो सकता है कि कोई उसका तलफ़्फ़ुज़ बदल ले, ये हो सकता है कि कोई कुरान की तफसीर बदल ले और अपने मतलब की बात करने लगे, लेकिन जो कुरान असल है वो तो अपनी जगह मुसल्लम है। जो कुरान है उसका फरमान अपनी जगह अटल है और जब भी कुरान की उन आयात की तफसीर होगी तो वही बात आएगी जो मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले इस कुरान के सिलसिले में बयान फरमा दिया है। आज हम लोग मीलादुन नबी के जलसे में बैठे हुए हैं। मेरे अजीज़, मेरे करम फरमा जनाब मौलाना शरफुद्दीन सखाफ़ी साहब, अल्लाह इनको में बरकतें दे, ये उनकी मेहनतों का समरा है कि आज हम लोग यहाँ एक साथ इतने तादाद में बैठने का इत्तेफाक हुआ और एक दूसरे को सुनने सुनाने की कई सआदत नसीब हो रही है। मौलाना का हुक्म हुआ कि मैं कुरान के फैज़ान पर कुछ बात करूं। मैं कह रहा हूं कि कुरान का जो फैज़ान है वो फैज़ान मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। कुरान का फैज़ान मुस्तफ़ा है असल में, इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसाल हुब्बा नबिय्यकुम व आलिही व तिलावतल कुरान। अपनी औलाद को 3 बातों की आदत डालो। अद्दिबू, आदत डालो, सिखाओ। 3 बातें ज़रूर सिखाओ। ये लिख कर रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, आज लेकर जाइए। अपनी औलाद को हम
इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दुनिया में बनाया हुआ बहुत बड़ा मकान दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत सारी ज़मीन जायदाद वक्त छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आप अपने बेटे को अगर दुनिया में अल्लाह उसके रसूल का सही मानों में वफादार देखना चाहते हैं और मरने के बाद आपकी कब्र में आपके उस बेटे के एक एक अमल का सवाब आपको पहुंचना चाहते हैं, और दुनिया चाहती भी इसीलिए है, वरना औलाद की किसी को ज़रूरत ही क्या है। औलाद इसीलिए मांगी जाती है कि हम चले जाएंगे तो हमारी ये नस्ल हमारी बाकी रहेगी और इनके अच्छे कामों का सिला हमको अपनी कब्र में मिलता रहेगा। एक मुसलमान औलाद की इसीलिए तमन्ना करता है, और यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ दुनिया में से चले जाने के बाद कोई अमल अगर हमारा बाकी रहने वाला है तो वह हमारी औलाद की सूरत में है। अपनी औलाद को सबसे पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर देकर जाना। आप जहाँ जो दुनिया की चीज़ें दे रहे हो वो दो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह के भी फरमा रहे हैं ये 3 चीज़ें ज़रूर देकर जाना। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, 3 बातों की आदत डालो। क्या है? फरमाते हैं हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। कैसे सिखाएंगे आप खुद नबी को नहीं जानते तो अपने नबी को कैसे अपनी औलाद को बताएंगे? आप खुद अपने नबी से अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपनी औलाद को कैसे मोहब्बत का उसूल सिखाएंगे? आप कैसे बताएंगे उन्हें कि मेरे बच्चों तुम नबी से मोहब्बत करो? हाँ, अगर तुम्हें नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीलाद की महफिलों में आया करो, नबी के जलसों में बैठा करो, नबी की बातें सुना करो। नबी की बात सुनने के बाद सिर्फ जाके बहरे और गूंगे की तरह मत रह जाना, बल्कि जो नहीं आया उसको सुनाने की भी आदत डाला करो। तुम्हें सुनने का भी शरफ मिलेगा, सुनाने का भी सवाब मिलेगा। अगर सुनाने की आदत हो गई तो अपनी औलाद को भी सुनाया करोगे। आप अपनी औलाद के हाथ में, हमने आज अपने बच्चों के हाथ में सेल दे दिया है। बच्चा रोता है तो हम उसको अपने सेल दे देते हैं, उसके ऊपर गाने लगा दिए हैं, उसमें वीडियोस आ रहे हैं, उसमें तस्वीरें चल रही है, बच्चा उसको देखकर खुश हो रहा है, उसी में खेलता जा रहा है। ये आज आपका अपना हमारा तरीका हो गया। काश अगर ऐसा होता, जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने भी, आप भी रोए होंगे, आप भी किसी ज़माने में बचपन गुजारे होंगे तो आपने भी जिद की होगी, आप भी रोए होंगे। तो आपके बाप ने आपको कोई गाना नहीं सुनाया था, बल्कि आपके बाप ने आपको अल्लाह के रसूल का नातिया कलाम सुनाया था, नबी का मकाम सुनाया था, नबी की अजमतें सुनाई थी, वही किस्सों में हमको सुनाया गया था, वही सुन सुनकर हम अब तक बड़े हुए थे। लेकिन आज हमने अपनी औलादों को वो सुनाना छोड़ दिया है, हाथ में सेल थमा दिया है। बच्चा, छोटा सा बच्चा वो सेल लेकर खेल रहा है। बड़े बड़े लोग सेल चलाना नहीं जानते, हम खुश हो रहे कि हमारा बच्चा सेल देख रहा है, जान रहा है, कंप्यूटर से खेल रहा है। ऐ नादान इंसान, कम से कम ये तो सोचता होता कि मैंने अपने बच्चे को जो पहला दर्स था, जिसका दिमाग बनाना था, जिसे मुसलमान बनाना था, उसे मैंने बुतों का आशिक बनाकर रख दिया है, उसे मैंने हीरो का आशिक बनाकर रख दिया है, उसे मैंने दुनियादारों का आशिक बनाकर रख दिया है। वो बच्चा कल जवान होने के बाद वो अपने माँ बाप को खड़े होकर पेशाब करके नहीं दिखाएगा तो और क्या करेगा? वो अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं तो और क्या करेगा? ऐ ईमान वालों, जरा सोचो तो सही। दुनिया चाहे कितना ही रंग बदल ले, तहजीब चाहे कितना ही अपना इलाका बदल डाले, चाहे इंसान कितना ही अपने आप को तरक्की याफ्ता समझ ले, हकीकी तालीम वही है जो मुस्तफ़ा के घर से मिली है। हकीकी मुसलमान वही है जो अपने बच्चे को उसी तरीके पर परवरिश करता है जिस तरीके पे मुस्तफ़ा ने हसन और हुसैन को पाला था, जिस तरह मुस्तफ़ा ने अपने घर के बच्चों को तरबियत दी थी। आज हमारे घरों का ये हाल सब खत्म हो गया है और हम सिर्फ इसी टीवी पर और ये हाथ में जो मोबाइल थमा दिए हैं, इसी मोबाइल पर हम तकिया किए हुए हैं। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा नबी तुमसे कह रहा है कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत सिखाना है तो जब नबी की मोहब्बत सिखाना है तो हम बास लोगों का तरीक़ा कुछ अलग हो गया।
स्कूल की छुट्टियां हुई, बच्चा इधर उधर घूम रहा है, लिहाजा इसको किसी जमात में भेज दो। अब जमात में जाएगा तो आशिक रसूल बनकर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, तर्जुमाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अरे ना हज़रत तुमको लगा। अच्छा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब जिंदाबाद। बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक बात जो नबी ने इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे मानने वालों, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को नबी का अगर आशिक बना दोगे तो फिर याद रखना उसे कभी बोरिया बिस्तर उठाने की जहमत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। ये बोझ ढोने, गधे का बोझ उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। घर में हमने चूंकि अपनी औलादों को ऐसा नहीं किया, इसलिए वो गधे का बोझ उठाए गली गली घूम रहे। अपनी औलाद को नबी का आशिक बना दो, नबी की मोहब्बत सिखा दो। बचपन से ही वो अपने उठते बैठते नबी नबी कहा करे, दरूदो सलाम पढ़ता रहे, हुजूर की अजमतों के गुण गाता रहे। अगर ये हमारे घरों का वतीरत आदत हो गई और हमारे घर का बच्चा बच्चा ऐसा बन गया, दोस्तों फिर किसी मौलवी साहब के तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में खैर और बरकत के लिए किसी और वजीफे की जरूरत नहीं रहेगी। घर का बच्चा जब नात पढ़ने लगेगा, घर का बच्चा जब अल्लाह के नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने लगेगा तो हुजूर की रहमत रोज आती ही रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका घर खुद बखुद रहमतों का गहवारा बनेगा, मगर जरूरत इस बात की है कि हम अपने घर को रहमतों का गहवारा बना लें। दूसरी चीज जो नबी ने सिखाया फरमाया वो ये हुब्बा आली ही, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी की औलाद की अगर मोहब्बत आ गई, इसलिए फरमाया है कि नबी की औलाद होकर भी बहुत से उधर दिखाई देंगे। हाँ, इसलिए कि उनको नबी की मोहब्बत मिली नहीं थी, थे वो औलाद में, लेकिन खुद उन्हें अपने नाना का इश्क और अपने नाना का मकाम मालूम ना हो सका, इसीलिए इधर के उधर चले गए। अगर नबी की मोहब्बत के साथ नबी की औलाद की भी मोहब्बत रहेगी तो उसका माना सीधा सीधा यही होगा कि तुम्हारा बच्चा या ख्वाजा पुकारने वाला हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारा बच्चा या गौस अल मदद कहने वाला हो, तुम्हारा बच्चा या महबूब इलाही पुकारने वाला हो, तुम्हारा बच्चा बंदा नवाज गैसु दराज का आशिक हो, तुम्हारा बच्चा हजरत माशूक रब्बानी का शायदाई हो, तुम्हारा बच्चा अहले बैत का शायदाई हो। और जो अहले बैत का शायदाई होता है वो कभी वहाबी नहीं होता। सुभान अल्लाह। दो चीज अगर मिल गई तो फिर तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं कुरान पढ़ने की भी आदत डाल दो। कुरान हुजूर अगर पहले ही यूं फरमा देते कि पहले कुरान पढ़ना सिखा दो, फिर बाद में मोहब्बत आ जाएगी, फिर बाद में नबी की औलाद की ताज़ीम आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कि बहुत कुरान पढ़ने वाले नबी के मकाम को नहीं पहचान सके। बहुत से कुरान पढ़ने वाले गौस और ख्वाजा की मजार को मिट्टी का ढेर कह रहे हैं। कुरान पढ़ लेना कामयाबी नहीं है, मुतलकन कुरान पढ़ लेना कामयाबी नहीं है। पहले नबी की मोहब्बत सीख लेना, फिर नबी की औलाद की मोहब्बत सीख लेना, फिर इसके बाद जब कुरान पढ़ोगे तो वो कुरान तुम्हारे सीने के अंदर उतरेगा और तुम्हारे अंदर मोहब्बत रसूल बनकर जाएगा। और वहां से उसका काम ये होगा कि हुजूर फरमाते हैं जिस तरह
हर चीज को जंग लगता है, ऐसे ही दिलों को भी जंग लगता है। दुनिया के और चीजों को, लोहे को जंग लग जाए, गैस का तेल, मिट्टी का तेल डालकर साफ करो। सोने को जंग लग जाए, आप उसको आग में जलाओ, उसका जंग साफ हो जाए। चांदी को जंग लग जाए तो उसको जलाओ, साफ हो जाए। ऐसे ही अगर दिल को जंग लग गया हो तो उसको कैसे साफ करेंगे? सरकार फरमाते हैं इसके लिए कुरान पढ़ते रहो, तुम्हारा दिल साफ होता जाएगा। कुरान पढ़ते रहो, दिल साफ होता जाएगा। और जब दिल साफ हो जाएगा, जंग दूर हो जाएगा, तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तजल्लियात दिखाई देंगे, मारिफत इलाही के फूल खिलेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के बाग दिखाई देंगे। अल्लाह करीम हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए।